गजा पर इजरायली बमबारी से शुरू होने वाला तनाज़े या के बाद दीगरे मशरिक़ वस्ता के ममालिक को अपनी लपेट में लेने के बाद जनूबी एशिया तक पहुंच चुका है और माहिरीन 7 अक्टूबर के बाद होने वाले वाकयात को स्नोबॉल इफेक्ट करार दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने और आज पाकिस्तान का ईरानी सरजमीन पर प्रिसीजन अटैक मुस्तकबिल का मंजरनामा पेश करने के लिए काफी है, क्योंकि गजा में जारी जंग अब लेबनान, शाम, इराक, यमन, ईरान और पाकिस्तान में तनाज़े का बायस बन चुकी है। आज सुबह 4:05 पर पाकिस्तानी अफवाज ने ईरानी सरहद से तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर सरावान के इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मिसाइल फायर किए कि जिसके नतीजे में ईरानी सूबा सिस्तान और बलोचिस्तान में BLF और BLA के 2 कैंपों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR की तरफ से ईरान में किए गए ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा गया है कि 18 जनवरी को सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई कि जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। बदनाम जमाना दहशतगर्दों के खिलाफ ईरान में ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया कि जिसमें पाकिस्तान ने हमला किया, ड्रोन्स इस्तेमाल किए और रॉकेट्स और दीगर हथियारों का इस्तेमाल भी किया। साथ ही ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है, जबकि ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि मारे गए अफराद में कई ईरानी शहरी नहीं थे। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के नाम से की गई जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल वैसा ही बयान जारी किया गया है जैसे गुज़िश्ता रोज ईरान ने जारी किया था। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान कई साल से ईरान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है। खुद को सरमचार के लाने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतल्लिक मुतअद्दिद डॉसियर्स भी शेयर किए गए, लेकिन ईरान ने ताउन नहीं किया। इस हमले का वाहिद मकसद पाकिस्तान के अपने कौमी मुफादात और सलामती का ताक़ुब था कि जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable and sacred. गुज़िश्ता रोज से अब तक पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए नी जर्क रिएक्शन देने की बजाय सोच समझकर जवाब दिया है और माहिरीन के मुताबिक ये जवाब देना बनता भी था, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाता तो पाकिस्तान के हवाले से मंफी पैगाम दुनिया में जाता। जबकि आगे कैसे चलना है, इस हवाले से कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है कि जिसमें पाक ईरान कशीदगी पर गौर किया जाएगा। दौरा डेविस मुख्तसर करने के बाद आज रात निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने फिजाई हदूद तो बंद नहीं की, लेकिन मगरिबी सिंध से आने वाली परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान हालात कशीदा तरीन है। पाकिस्तान के जवाब के बाद ईरानी वजारत खारजा ने पाकिस्तान के हमले की मजम्मत की है, जबकि चीन और तुर्की की जानिब से सालिसी की पेशकश की गई है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान, शाम और इराक में मिसाइल हमलों के बाद अमरीका ने यमन में हौसी मिलिशिया के खिलाफ फजाई हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि हौसी मिलिशिया ने बहरा अहमर से गुजरने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जबकि फलस्तीन पर इजरायली हमले के बाद चीनी फौजियों ने ताइवान की जाने पेश कदमी शुरू कर दी है और रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को करीबन 2 साल होने को हैं। वी आर इंडीड लिविंग इन एन एज ऑफ वॉर्स। कशीदगी बढ़ने से पाक और ईरान में मजीद दूरियां होंगी। क्या पाकिस्तान और ईरान अरब दुनिया में बैलेंस को बरकरार रख पाएगा? और द $1 मिलियन क्वेश्चन, जब स्ट्रेटेजिक मैग्नीट्यूड के इससे बड़े थ्रेट्स बाहर से मौजूद हैं, क्या ईरान और पाकिस्तान इसके मुतहम्मिल हैं कि वो मिनी कॉन्फ्लिक्ट में खुद पड़ जाएं? इस हमले के बाद पाकिस्तान पर अरब दुनिया और मगरिब का दबाव तो नहीं होगा?